हेलो एंड वेलकम सर, क्या हालचाल। सर एक बात बताओ, आज हमको क्या करना है। यार लास्ट क्लास में मैंने आपको चीज़ बताई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस चैप्टर में हमको 3 टॉपिक करने हैं। बताओ बताओ। बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, ठीक है। बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल, ठीक है। देखो, हमने बाइनोमियल वाला कर लिया था। पहला टॉपिक अपना डन था। पहला टॉपिक अपना डन था। पॉइजन देखना है सर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जहर फैलाना है। जहर नहीं फैलाना है, ऐसा जोक मत मारना सर, हम कहाँ जोक मारे। चलो ठीक है। चलो जी, अपन आगे बढ़े और अपन डील करते हैं अपने बायनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। पॉइजन, पॉइसन पॉइसन पॉइजन नहीं, पॉइसन, ठीक है। सन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सर ये किसका टाइप है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ठीक है। अब सर एक बात बताऊं, अपन इसको आगे बढ़े, इसको ना कंपेयर करते हुए चलते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? हमने आपकी बात की थी कहाँ पे, आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एजम्पशंस की बात की थी कि भाई दो ही आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। फाइनाइट आउटकम्स होते हैं, ठीक है। उस फाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स होता है, और भी दो चार अजम्पशंस लिए थे। तो एक काम करते हैं, उन अजम्पशंस को ना इसके साथ में लेते हुए चलते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने में बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। कंपैरिजन करने में आसान लगेगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी जल्दी जल्दी। देखो, ये है अपने कुछ कुछ अजम्पशंस, इसको साथ में कंपेयर करते हैं। पहले तो मैंने इसके लिख देता हूँ कंपेयर, यहाँ पे अजम्पशंस। ये वाला है बाइनोमियल वाला पार्ट, बाइनोमियल वाला पार्ट। यहाँ पे अपन लिखते हैं पॉइजन वाला पार्ट। फिर एक बार उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। पॉइजन वाले पार्ट को देखो, क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोल रहे हैं? इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या कि सर एक बात बताऊं, प्रोबेबिलिटी बहुत, क्या बोलना चाहिए, टाइम बहुत स्मॉल है, यानी कि सक्सेस के चांस बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फाइनाइट नंबर निकल के आ रहे हैं। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी। या फिर ऐसा समझो कि गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, 30 मिनट्स हो गए हैं गाड़ी को चलते हुए। सर 30.5 सेकेंड में, मतलब क्या, 30 मिनट्स और 30 मिनट 0.5 सेकेंड, यानी जो 5 सेकेंड का गैप है, उस 5 सेकेंड में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप बोलोगे सर कितना खतरनाक बोल रहे हो, निकालते तो अलग बात है, वो तो आता नहीं है, छोड़ो। बट ये जो आप बोला आपने वर्ड, बट सुन के अच्छा लगा ना, हाँ यार। तो बेसिकली बोल रहे टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को, ठीक है सर। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज वेरी लो। एकदम छोटा चांसेस है, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। द प्रोबेबिलिटी हैविंग सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज अर्लियर सक्सेस, ठीक है। सर इसको ना मैं एक बार कॉपी करता हूँ और आपको कंपेयर करते हुए बताता हूँ। देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी? पी। और यहाँ पे कितनी है? नेग्लिजिबल, बोलेंगे पी ही अपन, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है? वेरी लो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वेरी लो है। सर यहाँ पे लो होती थी क्या? यहाँ हाई भी हो सकती थी सर, 1.5 यानी 50% चांस होने के हाई ही रहती थी, ठीक है। तो अब अपन को देखो, पॉइजन का भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा, बाइनोमियल का भी पता है। क्वेश्चन में क्या लगाना है अपन को पता कैसे चलेगा? पहला चीज तो क्वेश्चन खुद बोलेगा आपको पॉइजन रेशियो लगाओ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। क्वेश्चन बोलेगा या तो कि एकदम स्मॉल चांसेस है सक्सेस के, या बहुत एक्सपेरिमेंट के नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ इस टाइप की टर्म्स बोल दिया ना आपको, अगर ये टाइप का शब्द बोल दिया आपको, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा लगना चाहिए पॉइजन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट है, हाँ सर इधर भी तो इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम हो गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसको। देखो,
पॉइजन का फॉर्मूला क्या है? पॉइजन मॉडल का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ई की पावर माइनस के टी को अपन क्या बोल रहे हैं? एकदम स्मॉल टाइम इंटरवल, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल, इनटू के टी की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये है आपका पॉइजन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब सर यहाँ पे ना इसको अपन एम बोलते हैं, के टी को ना अपन एम बोल देते हैं, के टी को ना किसी कांस्टेंट एम से रिप्लेस करते हैं, एम बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स। बेसिकली आपका ये बन गया फॉर्मूला किस चीज का? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। सर बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या था? सर बाइनोमियल का फॉर्मूला था एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला था, ये आपका पॉइजन का फॉर्मूला है। सर फॉर्मूलेस को याद रखना है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू इट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे आएगा, ठीक है? कोई इतना हार्ड एंड फास्ट दिमाग नहीं मारना है, और कंपेयर करते हुए चलेंगे तो चीजें जल्दी आसान से याद हो जाएंगी, ठीक है? ये बाइनोमियल का हो गया, ये पॉइजन का हो गया। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? यस रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ो सर, ठीक है? क्या बोल रहे हैं अगेन? सर वहां पे, कहां पे? बाइनोमियल में टर्म्स क्या थे? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी थी? फाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी थी? फाइनाइट। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगी इनफाइनाइट। हर दो नंबर के बीच में एक नंबर निकलेगा, नहीं सॉरी, हर दो नंबर के बीच में नंबर नहीं। यहां पे देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू अप टू जो भी चलेगा एक्स। एक चीज मैंने ना गड़बड़ बोली आपको, रुको। यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी? फाइनाइट रहेगी, फाइनाइट बट लार्ज नंबर रहेगा। फाइनाइट है बट लार्ज है, फाइनाइट है बट लार्ज है, ठीक? तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू, जैसे अपन ने लास्ट उसमें देखा था, अप टू पी ऑफ एन, जो कि बहुत लार्ज नंबर, इक्वल्स टू वन, ठीक है सर? इक्वल्स टू वन। अब देखो वहां पे वो क्या था? बाई पैरामेट्रिक था, वहां पे वो क्या था? बाई पैरामेट्रिक। बट यहां पे पॉइजन क्या है? पॉइजन है यूनी पैरामेट्रिक। यूनी पैरामेट्रिक। सर क्यों यूनी पैरामेट्रिक है? क्योंकि केवल एम के ऊपर डिपेंड कर रही है, केवल एम के ऊपर। देखो फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला क्या है इसका? ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स की फैक्टोरियल। एक्स तो वैल्यू हम देंगे ना, बाकी उसके अलावा क्या है? सर ई तो कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, ठीक है? ई की वैल्यू रहती है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ क्या हो गया? एम। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? यूनी पैरामेट्रिक है, ठीक है? यूनी पैरामेट्रिक, ओनली वन पैरामीटर एम, ठीक है? सर वहां पे मीन की वैल्यू क्या होती थी? मीन क्या बोलते थे वहां पे? एन पी क्यू, बाइनोमियल के केस में। यहां पे पॉइजन के केस में ये हो जाएगा एम, केवल एम। सर वहां पे मोड कैसे डिफाइन था? तो आप बोलते थे एन प्लस वन इंटू पी, ऐसा करते थे। एन प्लस वन इंटू पी करते थे। यहां पे मोड किससे चेक करेंगे? एम से। अगर ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है तो सेम मेथड जैसा अपन ने पिछले उसमें किया था, याद नहीं है तो प्लीज आप देख के आना उस लेक्चर को, ठीक है? कंपेयर करते हुए दिखा रहा हूं कि भाई यहाँ पे अपना मीन क्या था? एन पी क्यू। यहाँ मीन क्या है? एम। यहाँ मीन क्या था? एन प्लस, मोड क्या था? एन प्लस वन इंटू पी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। तो यहाँ पे एम के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। अगेन यहाँ पे वेरिएंस क्या था? एन पी क्यू। यहाँ पे मीन एन पी था,
और यहाँ पे वेरिएंस क्या था, एन पी क्यू था। सर यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा, एम का ही होगा मेरे ख्याल, हाँ वेरिएंस एम हो जाएगा, वेरिएंस एम हो जाएगा। देख रहे हो आप, मीन भी एम, मोड भी एम पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वेरिएंस भी एम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये सिर्फ वही चीज एडिटिव वाली जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे जो देखा था ना कि दोनों को ऐड कर दिया था, अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दो इंडिपेंडेंट बायनोमियल वेरिएबल्स है, n1 n2 वाला, तो दोनों को ऐड कर दिया था। सेम चीज यहाँ पे होगी, क्वेश्चन में करेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगी। बस सब खत्म है, खत्म है, खत्म है। इतना ही था आपका पॉइजन। आप बोलोगे सर हो गया पॉइजन खत्म। मैंने आपको कंपेयर करते हुए क्यों बताया, क्योंकि पॉइजन और बायनोमियल डिस्क्रीट का ही एक ब्रांच है, दोनों अलग अलग तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, दोनों अलग अलग केसेस में इस्तेमाल होते हैं। कौन से केसेस में इस्तेमाल होते हैं, सर पहला वाला जो बायनोमियल था वो कब इस्तेमाल होता था, जहां पे सिर्फ दो आउटकम है, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस या फेलियर। यहां तक क्लियर है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। पॉइजन कब इस्तेमाल होता है, पॉइजन तब इस्तेमाल होता है जब चांसेस बहुत स्मॉल है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है सर, अब आप ना जो भी पढ़ाए हो एक बार वापस से समराइज करो। ये है बायनोमियल, ये है पॉइजन, ठीक है। सर पहला पार्ट क्या था, सर ये बाई पैरामेट्रिक है, बाई पैरामेट्रिक है। सर ये यूनी पैरामेट्रिक है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये एन के ऊपर और पी के ऊपर, ये सर एम के ऊपर। सर इनका फॉर्मूला बता दो हमको। सर फॉर्मूला है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला है ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है सर। सर मीन निकाला था अपन ने, यहाँ पे होता है एन इंटू पी, यहाँ पे होता है एम। सर वेरिएंस निकाला था एन पी क्यू एम। सर मोड निकाला था, मोड डिपेंड करता है किसके ऊपर, एन प्लस वन इंटू पी। यहाँ पे मोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम के ऊपर। ठीक है, ओके सर, ये हो गया अपना क्या कंपैरिजन, ये हो गया अपना कंपैरिजन। अब एक छोटा सा और डिस्कशन करता हूं। सर ऐसे कौन से केसेस है जहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है। देखो पॉइजन कहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया था जहां पे चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एरर बहुत कम है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक, बहुत बड़ी बुक है। सर एक बुक में कितने वर्ड, एक पेज में कितने लेटर होते होंगे, 1000 2000 होते होंगे, कम से कम 500 से 1000 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन अ बिजी रोड पर मिनट, एक मिनट में कित अब आप देखोगे टोटलिटी में तो सर लाखों एक्सीडेंट होते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ एक मिनट में एक रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, आप बोलोगे नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर मिनट, ओ, नंबर ऑफ डिमांड्स पर मिनट फॉर हेल्थ सेंटर, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से मैं समझाऊंगा, आप देखते हुए चलो, अगर पॉसिबल है तो स्टॉप करके खुद से ट्राई करो, बट नहीं बन रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, चलेगा, आप मेरे को देखो। बट हाँ, जब अपन प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको चीज़ें वो बननी चाहिए, ठीक है। हाँ एक सेकेंड ना, हाँ चलो टेकअप करते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये नहीं, सर वॉइस आ रही है ना, ओके, जस्ट सेकेंड नो, ठीक है आ रही है। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ पॉइजन वेरिएट। सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। सर पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता था, ई की पावर माइनस एम एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ओके। सेटिस्फाइंग द कंडीशन, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, मेरे को बताओ मीन क्या होता था, एम। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता था,
वेरियंस का अंडर रूट, अगर वेरियंस निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, यानी अंडर रूट एम। तो कुल मिला के हमको एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सर पी ऑफ टू बताना है, ये क्या होता है, ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सर क्या ये चीज समझ में आई क्या, इसको मैंने ये कैसे लिखा। सर पॉइजन का फॉर्मूला है ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स, एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ई पावर माइनस एम, ई पावर माइनस एम कट, ठीक है, फिर ये रीअरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एम क्यूब अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम, बेसिकली पावर माइनस हो जाएगी 3 माइनस 2, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन 2, दैट इज योर 3। तो सर आपका मीन हो जाएगा 3 और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। चेक कर लिया आंसर, देखो 3 और अंडर रूट 3। सर इतना इजी आता है, हाँ बच्चा इतना ही इजी आता है, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, आंसर फटाक से निकलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला क्या था, ठीक है, वुड अज्यूम अ वैल्यू, वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू, अच्छा मतलब क्या x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या, x क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है। उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है दे रखी है, उस चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो सर एक बात बताओ, x है, x से 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकालनी है, मतलब क्या, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फाइनाइट तक, मतलब जब तक है तब तक जाने, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दैट इज योर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.7, ठीक है। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को, कैसे निकालें, देखो हमको एक चीज पता है, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 अप टू पी ऑफ जो भी रहेगा लास्ट में इक्वल्स टू क्या होता है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, और सर इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है क्या है ये, तो पुट कर देते हैं। सर पी ऑफ 0 क्या होगा, ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है क्या है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2.7 इक्वल्स टू 1। देखो 1 से 1 कैंसल, ई की पावर माइनस 2.7 को उधर ले गया, एम की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1, तो ई की पावर माइनस एम इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2.7। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 2.7, कितनी आ जाएगी सर 2.7 आ जाएगी, ठीक है। और हमको निकालना क्या था, द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वैल्यू, व्हाट इज द मोड। सर जब ये नॉन इंटीजर है तो हमको पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करना है, मोड अपना आ जाएगा सीधा सीधा 2, मोड अपना आ जाएगा सीधा सीधा 2, ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज, सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है पॉइजन में m, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट m, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 1.732, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, 1.732 का होल स्क्वायर, दैट इज योर 3 के बराबर आएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 732 इंटू इक्वल टू, हाँ 3 की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट लाइज बिटवीन -2.3 से लेकर 3.68, अच्छा x की वैल्यू क्या कहां से कहां तक देना है, सर x हमेशा जीरो से चालू होता है,
और किसके किसके बीच होना चाहिए, 2.3 से लेकर 3.68। सर इंटीजर, क्योंकि ये डिस्क्रीट है यानी इंटीजर वैल्यू को अज्यूम करेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3। क्या माइनस हो सकती है क्या एक्स की वैल्यू, क्या माइनस हो सकती है क्या एक्स की वैल्यू, नहीं माइनस नहीं। क्या सर 3 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये बोल रखा है 3.68 के अंदर ही रखना वैल्यू को, ठीक है, 3.68 के अंदर ही रखना, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3। और पी ऑफ 0 क्या होता है, ई पार माइनस एम इंटू एम की पार 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ई पार माइनस एम इंटू एम की पार 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई पार माइनस एम इंटू एम की पार 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ई की पार माइनस एम की पार 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सर ई की पार माइनस एम को कॉमन निकाला, एम की पार 0 यानी 1 प्लस एम की पार, एम को क्या है, एम बेसिकली 3 है, तो 3 की पार 1 प्लस 3 की पार 2 अपॉन 2 प्लस 3 की पार 3 अपॉन 6 आ गया, ई की पार माइनस एम इंटू 1 प्लस 3 4 9 अपॉन 2 4.5 प्लस 27 अपॉन 6 दैट इज 4.5 4.5। तो हो गया ई की पार माइनस एम इंटू 13, ई की पार माइनस एम इंटू 13। देखिए क्या है आंसर, देखो हाँ 13 इंटू ई की पार माइनस एम यानी कि ई की पार -3 इंटू 13, सेम वही, इसको इसने खोल दिया, ई की पावर रख, ई की वैल्यू रख दी, बेसिकली ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182। सर ये कहाँ से पता चलेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप ध्यान रख लो इसको, 2.71 इसकी वैल्यू होती है, 2.718 देखो क्या है, 13 अपॉन ई की पावर 3, 13 अपॉन 2.718 की पावर 3, तो हो गया 18 अपॉन, ये सॉरी 13 अपॉन 718 इंटू इक्वल टू 1 2 3, दैट इज और 54 पॉइंट समथिंग समथिंग 575, 13 divided by 54.575 which comes to your 0.232। नहीं इसमें गड़बड़ की मैंने, लगता है इसको सॉल्व करने में 2.718 इंटू 2.718 इंटू 2.718, ये है आपका 20.07, ये 20.07 है, 13 डिवाइड बाय 20.07 0.6465 राउंड ऑफ में बेसिकली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यस सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स इज अ पॉइजन वेरिएट, पॉइजन वेरिएट है मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स का ई की पावर माइनस एम एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि क्या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब क्या, ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 इंटू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू, देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, इसको मैं क्या लिखूंगा, ई की पावर माइनस एम की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या, बताओ, नहीं, तो सर देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ई की पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 24। सर इसमें से ना ई की पावर माइनस एम को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, ई की पावर माइनस एम कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 9 अपॉन 24 इंटू एम की पावर 4 प्लस 90 अपॉन 720 इंटू एम की पावर 6, ठीक है, ई की पावर एम से ई की पावर एम कैंसिल, और 1/2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा,
इसमें से एम स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, देखो इसको एज इट इज रहने देते हैं, एम स्क्वायर अपॉन 2, एम स्क्वायर कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, 9/24 एम स्क्वायर प्लस 90/720 एम की पावर 4, ये से ये कटा, ठीक है। 2 भी कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। तो अपने पास फाइनल क्या बचेगा, 1 = 3/4 एम स्क्वायर प्लस 1/4 एम की पावर 4, 4 = 3 m² प्लस एम की पावर 4। सर एक तो क्लियर कट दिख रहा है एम की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं एम की वैल्यू 1 पुट करूं तो सेटिस्फाई करेगा, हाँ से सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक बन रही है, अगर आप एम स्क्वायर को एक्स मान लो, एम स्क्वायर को कुछ वाई मान लो, तो क्वाड्रेटिक कैसी बन जाएगी, y² प्लस 3y माइनस 4 = 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो m बेसिकली एक तो 1 आ रहा है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन, √m यानी √1, √1, यस आ गया, ठीक है। यस सर, ठीक है। अगला देखते हैं, हो रही है रिकॉर्डिंग, यस सर हो रही है। चलो इसको कॉपी करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बिटवीन 9 AM एंड 10 AM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनीज 4। एक घंटे में ऑन एन एवरेज कितनी फोन कॉल आ रही है, 4। सर मेरे को एक बात बताओ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, एवरेज नंबर पर मिनट फोन, ठीक है। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात एकदम लो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 कॉल आ रही है एक घंटे में, ठीक है। और एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल पर मिनट बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, बाइनोमियल की, पॉइजन सब पॉइजन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट, एक पर्टिकुलर मिनट में। सर सोचो जब एक घंटे में 4 फोन आ रही है तो एक पर्टिकुलर मिनट में, नहीं सॉरी, पर मिनट में कितनी फोन आ रही है, 4। तो ये क्या बोल रहे हैं, पर मिनट में कितना चाहिए अपने को, नो फोन कॉल, यानी P(0) निकालना है, e⁻m इंटू e⁻m इंटू m⁻0/0 ठीक है। अब सर m की वैल्यू तो दी नहीं है, m की वैल्यू, सर m की वैल्यू क्या होती है, सर एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, m। तो सर मीन तो दे रखा है ना, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल पर मिनट 4 है, यानी मीन 4 दे रखा है, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, हो जाएगा e⁻⁻4 इंटू 1/1, और e⁻⁻4 दे रखा है कितना है, 0.018316। आ गया आंसर पहले वाले का। एट मोस्ट 3 फोन कॉल, एट मोस्ट 3 फोन कॉल का मतलब P(0) प्लस P(1) प्लस P(2) प्लस P(3), एट मोस्ट 1 फोन कॉल। बट सर हमको पता है कि अगर आप टोटल 4 है, नहीं रुक जाओ, एट मोस्ट 1 फोन कॉल यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 फोन कॉल, ठीक है। तो सर तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, e⁻m। अब m तो 4 है, m की वैल्यू तो 4 है, तो सीधा वैल्यूज लिखते हैं, सीधा वैल्यूज लिखते हैं, e⁻⁻4 इंटू 4 की पावर 0/0 प्लस e⁻⁻4 इंटू 4 की पावर 1/1 प्लस e⁻⁻4, 4 की वैल्यू 2/2 फैक्टोरियल प्लस e⁻⁻4 इंटू 4 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। e⁻⁻4 को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 + 4 + 16/8 प्लस 64/6, 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज योर 64 डिवाइड बाय 6, कितना आया यार, क्या इसका सही नहीं है कैलकुलेटर, रुको, 4 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6
इक्वल्स टू, रुको इसका भी कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा क्या, 64 डिवाइडेड बाय 6, 10.67, 10.667, 10.667 ऐड कर लेते हैं, 10.6667 प्लस 12, 13 एंटर, तो ये कितना हो जाएगा 23.667, तो ये हो जाएगा 0.018316 इंटू 23.667 कितना हो गया, इंटू 0.018316 0.433, 0.433 है क्या ऑप्शन, यस 0.433, ठीक है, P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, 0.433। आई होप आपको ये चीज सर कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला है उसी को ही रगड़ रहे हैं बार बार, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बताओ है कि नहीं आसान, इतना हवा बनाते हैं यार इस चैप्टर का, बट ये चैप्टर इतना हवा नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 4 फॉर्मुलेस को याद करना है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को 2-4 ठोक प्रैक्टिस करना है और वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, कुछ नहीं। तो क्यों अपन छोड़ेंगे ब्राउनी पॉइंट्स को, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है सर, पढ़ लेंगे, आप इतना परेशान मत, ठीक है। चलो अगला देखें क्वेश्चन, ठीक है सर अगला भी देख लेते हैं, कितने बचे, 1 2 3, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, किस टाइप के, छोटे छोटे हैं सर, चलो करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर, सर सिर्फ इतना छोटा परसेंट आर नोन टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्ट होने के चांस कितने हैं, 2%, मात्र 2%, एकदम छोटा सा है। सर छोटा है मतलब क्या, पॉइजन, चांसेस कम है यानी कि क्या, पॉइजन। पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सर इतने बार फॉर्मूला लिख दूं कि आपको रटा गया होगा, ठीक है। इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नोन टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the sample of 150 electric bulb taken from the production process would contain exactly one defective bulb, यानी कि exactly one defective bulb का मतलब क्या हुआ, एक चीज आपको बताऊं सर, इस क्वेश्चन में ना एम नहीं दिया है, एम नहीं दिया है सर, जब एम नहीं दिया होता ना तो हमको सीधा ये लगाना पड़ता है, एन इंटू पी, एन इंटू पी, एन कितना दे रखा है 150 बल्ब, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्ट होने की 2%, 3, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 3। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको मार्क करना, कैसे स्पेशल क्वेश्चन है सर, हमको पता तो चल गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, लेकिन सर एम की वैल्यू नहीं पता है, एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन इंटू पी, ठीक है। तो सर एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव मतलब पी ऑफ वन, यानी कि ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई की पावर -3 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 1, यानी 3 अपॉन ई की पावर 3, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब का। और अगर ई की पावर आप लिखते हो 2.718, इसकी पावर 3, तो देख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2.718 डिवाइडेड बाय 2.718 डिवाइडेड बाय 2.718, 0.15 प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 0.15, देखो राउंड ऑफ 3 अपॉन ई की पावर 3, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब, अच्छा मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब मतलब क्या कि सर पी के 3, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5 अप टू सो ऑन, ऐसे तो कितने ही डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं, लेकिन सर हमको पता है पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 अप टू सो ऑन की वैल्यू कितनी है सर, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो सर अगर मैं 1 में से किसको माइनस कर दूं, पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ 3, अगर मैं मोर देन 2, हाँ अगर मैं इतनों को माइनस कर दूं, अगर मैं ये
ये और ये को इक्वेशन के उस तरफ ले जाऊं तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? सर इसकी वैल्यू निकल आएगी, और हमको चाहिए क्या? यही वैल्यू तो चाहिए। देखो पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 मोर देन 2, यानी कि 3 4 5 से लेकर जब तक है तब तक चाहिए। तो सर टोटल का सम 1 है, तो टोटल में से 0 1 2 वाले को हटा देते हैं, 0 1 2 वाले को हटा देते हैं, तो अपना आ जाएगा। देखो 1 माइनस ई की पार माइनस एम इंटू एम की पार 0/1 माइनस ई की पार माइनस एम एम की पार 1/1 माइनस ई की पार माइनस एम एम की पार 2/2। ठीक है, ठीक है सर। 1 माइनस ई की पार माइनस एम कॉमन निकालते हैं। 1 प्लस नहीं सॉरी, एम की वैल्यू क्या है? 3, 3 प्लस 9/2 हो जाएगा 1 माइनस ई की पार माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4.5 दैट इज योर 8.5 इंटू 8.5। तो ये 1 माइनस 8.5 अपॉन ई की पार 3। बस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। देखो 1 माइनस 8.5 इंटू ई की पार माइनस 3, सेम चीज। बेसिकली टोटल में से 0 1 2 वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो जी, क्या बोल रहे हैं? Manufacture of a certain electronic component, manufacture of a certain electronic component is certain that 2% of the product is defective। सर डिफेक्ट होने के चांस कितने हैं? मात्र 2%, मात्र 2%। तो यानी कि क्या आएगा? सब पॉइजन। ठीक है, और बेच कितने रहे? 120। सर एन की वैल्यू दे रखा है 120, पी की वैल्यू दे रखा है 2%। बट सर पॉइजन में तो हमको एन और पी की जरूरत नहीं पड़ती, एम की जरूरत पड़ती। तो हमको पता है एन इंटू पी क्या होता है? एम। एन इंटू पी क्या होता है? एम। तो देखो 120 इंटू 2% यानी कि 2.4। एम की वैल्यू क्या आ गई? 2.4। क्या बोल रहे हैं? गारंटी इज दैट नॉट मोर देन 2% इन अ बॉक्स विल बी डिफेक्टिव। क्या गारंटी दे रहे हैं? 2% से ज्यादा डिफेक्टिव निकलेगा ही नहीं। 2% ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, यानी कि 2.4 2.4 आइटम से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। मैक्स टू मैक्स कितना? 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 से ज्यादा इफेक्टिव निकलेगा ही नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्वेश्चन समझना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी। सर आराम से ना इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और बताओ क्या बोलना चाह रहे। वो बोलता है कि 2% ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है मेरी, लेकिन उसकी गारंटी फेल हो गई। सर गारंटी फेल हो गई का मतलब क्या? 2% से ज्यादा डिफेक्टिव निकल गए। गारंटी क्या थी? 2% से कम फेल होगा, बट गारंटी फेल हो गई, यानी 2% ज्यादा डिफेक्टिव निकल गए, यानी कि 2.4 से ज्यादा डिफेक्टिव निकल गए। यानी कि डिफेक्टिव कितने निकले? डिफेक्टिव कितने निकले? सर यहाँ तो 3, यहाँ तो 4, 3 या 4 या 5 अप टू 100 जितना भी बोलो। बट सर हमको पता है 0 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी +1 की +2 की +3 की अप टू इन्फाइनाइट जब भी खत्म होगा, क्या है प्रोबेबिलिटी? 1। और हमको आंसर में क्या चाहिए? हमको आंसर चाहिए कि 2 से ज्यादा डिफेक्टिव निकले, यानी कि हमको इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। ठीक है सर, ई की पार माइनस 2.4 इंटू 2.4 की पार 0/0 प्लस ई की पार माइनस 2.4 इंटू 2.4 की पार 1/1 माइनस प्लस ई की पार माइनस 2.4 इंटू 2.4 की पार 2/2 फैक्टोरियल। हो गया। 1 माइनस ई की पार माइनस 2.4 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2.4 प्लस 2.4 इंटू इक्वल टू 5.76/2 यानी कि 2.88। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस, और इसकी वैल्यू दे रखा है क्या है? 0.0907, 0.0907
इंटू 2.88 प्लस 2.4 प्लस 1 6.28 कितना आ जाएगा आंसर इंटू 0.0907 0.56 माइनस 1.43 के अराउंड आ रहे हैं। ठीक है 0.43 के आसपास आ रहे हैं। यस सर 0.43। ठीक है हाँ जी सर ठीक है चलो एक क्वेश्चन और बस एक क्वेश्चन और देखते हैं। A discrete random variable x follows पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बता रहे हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। फाइंड द वैल्यूज किस चीज की प्रोबेबिलिटी की कि p ऑफ x एटलीस्ट वन। सर p ऑफ x एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ कि p ऑफ वन प्लस p ऑफ टू प्लस p ऑफ थ्री अप टू सो वन। ठीक है इस पूरे की वैल्यू निकालनी। बट सर हमको पता है p ऑफ जीरो प्लस p ऑफ वन प्लस p ऑफ टू अप टू सो वन की वैल्यू कितनी होती है वन। तो सर हमको तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या कैसे निकलेगी ये वाली वैल्यू इसको यहां ले जाओ तो कितना आ जाएगा वन माइनस पी ऑफ जीरो। तो वन माइनस पी ऑफ जीरो क्या है एटलीस्ट वन वाले की वैल्यू और वन माइनस ई की पार माइनस एम की पार जीरो अपॉन जीरो। लेकिन सर यहाँ पे एक झोल है। क्या काय का झोल है एम की वैल्यू नहीं पता है। एम की वैल्यू नहीं दी है। सर एम क्या होता है सर मीन। सर मीन क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है एन इंटू पी। कोई भी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से दे सकता है। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है मीन होती है और मीन की वैल्यू क्या होती है एम। तो एम की वैल्यू क्या है 2.0 और ई की पावर माइनस 2.2 क्या होता है दे रखा है वन माइनस 0.1108। खत्म खत्म आंसर वन माइनस 0.1108 दैट इज योर 0.8892 0.8892 0.8892 यानी कि राउंड ऑफ में 0.9 कर दिया। अब अब क्या बोल रहे हैं रुको जगह भरा हूं फिर सॉल्व करता हूं। क्या बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन टू प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन वन। अगर मैं इस वाले पार्ट को a बोलूं इस वाले पार्ट को b बोलूं तो हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोवाइडेड b तो हो ही रहा है। सर जैसे ये चीज देखिए हमारे कान खुल जाने चाहिए खड़े हो जाने चाहिए क्या कि सर ये हम प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे। क्या था फॉर्मूला इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ जो ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए। ऐसे नंबर जो ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए ऐसे कौन से नंबर है सर वन टू थ्री। ऐसे नंबर जो ए में भी आ जाए और टू बी में भी आ जाए मतलब क्या कि सर वो वन से बड़े वन या वन से बड़े भी हो और टू या टू से छोटे भी हो। वन या वन से बड़े हो या टू और टू से छोटे हो तो कितने नंबर होंगे ऐसे वन और टू। तो अल्टीमेटली क्या हो गया पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू यही हो गया भाई ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो दोनों में आ रहे हो दोनों में आने वाले इंटीजर कौन से हैं। अगर आप इसको चेक करो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू टू दोनों में आने वाले कौन से इंटीजर है वन और टू खत्म। तो p ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू और अपॉन में क्या दे रखा है p ऑफ b। अच्छा p ऑफ b क्या है x ग्रेटर देन वन यानी कि चलो p ऑफ b निकाल लेते हैं यानी कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी कि p ऑफ वन प्लस पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ थ्री अप टू सो वन। तो मैं काम करूं टोटल में से पी ऑफ जीरो माइनस कर देता हूं तो पी ऑफ वन टू थ्री वाले निकल आएंगे। टोटल में से पी ऑफ जीरो माइनस कर देता हूं। ठीक है सर ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल कितना आया
m की वैल्यू कितनी थी 2.2 और e की पावर माइनस 2.2 की वैल्यू कितनी थी 0.1108, यानी 1 माइनस 0.1108, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाल रखी थी क्या थी 0.89 थी, हाँ 0.89। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई थी, तो इसकी वैल्यू तो उठा के सीधा पुट कर देंगे 0.89, और p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 1/1 प्लस e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 2/2 होल डिवाइडेड बाय 0.89। ठीक है सर, e की पावर माइनस m को कॉमन निकालते हैं, अंदर में क्या बचेगा 2.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर अपॉन 2 होल अपॉन 0.89, 0.1108 अपॉन 0.89 इंटू कितना हुआ 2.2 इंटू 2.2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2.2 4.62 इंटू 0.1108 डिवाइड बाय 0.89, दैट इज योर 0.57 समथिंग आ रहा है, 0.57 चेक कर ले, 0.57 कुछ राउंड ऑफ में 0.58। क्या आपको समझ में आया क्या? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सर? इससे हार्ड तो नहीं करोगे ना? बस यहीं तक था, यहीं तक था सर हमारा सफर जो था। ठीक है सर, हो गया क्या सर हमारा पॉइजन? हाँ हो गया, मेरे एंड से तो सब हो गया। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने को, वो अपन एक्सरसाइज में करेंगे। सर इसमें एक और पार्ट है, फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन। सर मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को हमको छोड़ते हुए चलना है सर। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो, या एक्सरसाइज में आ गया तो, एक्सरसाइज में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप सोचो पूरी मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी अगर नहीं दिए हैं तो एग्जाम में कौन सा आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ने से ज्यादा बेटर क्या है कि सर अपन थोड़ा कवर करते हो चलो। कूल? हाँ सर कूल। देखो जस्ट सेकेंड ना। हाँ सर, इस चैप्टर का 2 मेजर मेजर पोर्शन अपन ने कवर कर लिया। कौन सा मेजर पोर्शन कवर कर लिया? दैट इज योर पॉइजन एंड बाइनोमियल। सिर्फ एक बचेगा नॉर्मल, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको भी डील कर लेंगे, एंड देन वी आर डन विथ आवर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बस क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे और अपना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, जल्दी बताओ। तब तक के लिए सर मैथ्स आसान है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।